बिजनेस की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। सुब्रमण्यम स्वामी मिशन राजन खत्म करने के बाद अब मिशन अरविंद सुब्रमण्यम पर हैं। स्वामी ने एक के बाद एक ट्वीट कर अरविंद सुब्रमण्यम की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पद से छुट्टी की मांग की, लेकिन लगता है कि इस बार स्वामी का निशाना सटीक नहीं लगा है। स्वामी की मांग पर वित्त मंत्री ने एतराज जताया है कि उन्हें तोल मोल कर बोलना चाहिए, लेकिन सवाल है कि स्वामी के बयानों से अगर सरकार सहमत नहीं है तो फिर उन्हें कौन शय देता है ऐसे बयानों के लिए। स्वामी के कितने टारगेट पर हैं? चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर एक के बाद एक अटैक करने वाले स्वामी अब देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम की पद से छुट्टी कराने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम को लेकर स्वामी ने ट्वीट किया है कि वो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अरविंद सुब्रमण्यम पर कई आरोप लगाए हैं। स्वामी ने जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस के रुख के पीछे भी अरविंद सुब्रमण्यम का हाथ बताया। यहाँ आकर उसने फाइनेंस मिनिस्टर को नोट दिया कि जो कांग्रेस विरोध कर रही है जीएसटी का, उसमें जो तथ्य हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसको मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से और भी हैं इसके। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हमारी पार्टी की सरकार को फेल कर सकते हैं, उनको हमें रखना नहीं चाहिए। लेकिन इस बार लगता है कि स्वामी का तीर निशाने पर सटीक नहीं लगा है। स्वामी के बयानों को हद से बाहर करार देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। The party of course has said that they don't share Dr. Swami's view. To what extent should we attack those the discipline and constraints of whose offices prevent them from responding? And this has happened more than once. स्वामी को फटकार बाद में लगी, कांग्रेस को तब तक मुद्दा मिल गया। अरविंद सुब्रमण्यम जी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी नियुक्ति खुद नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2014 में की थी। आज अरविंद सुब्रमण्यम कैसे देश के विरोधी बन गए, ये हमें समझ में नहीं आता। अरविंद सुब्रमण्यम की छुट्टी करने के स्वामी के ट्वीट पर टीवी मोहनदास पई ने भी बयान दिया। The way that Subramaniam Swamy went after Dr. Rajan and did all kind of thing was totally bad. The government said we supported him, but Swamy went after him. Now Swamy is going after Arvind Subramaniam, is going after other people. The people are asking who is running this country, and it's very, very dangerous. दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने अरविंद सुब्रमण्यम पर आरोप लगाया है कि अमेरिकी कांग्रेस को 13 मार्च 2013 को किसने कहा था कि अमेरिकी फार्मा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अरविंद सुब्रमण्यम सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। अंदाजा लगाएं कि किसने कांग्रेसियों को जीएसटी के प्रावधानों पर दृढ़ रहने को कहा। जेटली के वाशिंगटन डीसी के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम। सियासत के हर पैंतरे में माहिर सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया है। इससे पहले वो रघुराम राजन के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए थे। सवाल है कि आखिर स्वामी की इस सियासत को किसकी शह मिल रही है? पार्टी लाइन से अलग बयान देने के पीछे स्वामी की नीयत क्या है? क्योंकि स्वामी जैसे सधे हुए नेता बिना किसी मतलब के बयान नहीं देते। ये बात अलग है कि वित्त मंत्री अब स्वामी को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें तोल मोल कर बोलना चाहिए, लेकिन ये तो बीजेपी को भी पता है कि स्वामी बयानों के बड़े उस्ताद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, आखिरकार अरविंद सुब्रमण्यम है कौन, उनके बारे में कुछ अहम जानकारियां हम आपको बता दें। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम और 16 अक्टूबर 2014 को इनकी नियुक्ति हुई थी। 3 साल के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किए गए और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं अरविंद सुब्रमण्यम। G20 पर वित्त मंत्री के विशेषज्ञ समूह के सदस्य भी रहे हैं। 2011 में दुनिया के टॉप 100 थिंकर्स में ये शामिल हुए थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छात्र रहे हैं, वहां से उन्होंने पढ़ाई की। IIM अहमदाबाद से MBA कर चुके हैं अरविंद सुब्रमण्यम और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से MPhil और DPhil भी किया है अरविंद सुब्रमण्यम ने। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। नरेंद्र तनेजा, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, अभय दुबे, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, और विराज गुप्ता, कॉलमिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले नरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार किसी ना किसी को अपने निशाने पे लेते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, और आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है उनके बयान पर, उन्होंने साफ कहा है कि वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार रघुराम राजन के बाद अब अरविंद सुब्रमण्यम, तो पार्टी की तरफ से आखिरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती अगर कोई पार्टी लाइन से हटकर बयान देता है तो? देखिए, ना तो वो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता तो है नहीं, ना वो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता है नहीं, वो अपने विचार हैं उसको लेकर के बोलते हैं, क्योंकि मीडिया भी उसको खूब कवर करता है ना। मुझे लगता है कि वो मीडिया और डॉक्टर सुब्रमण्यम एक दूसरे को काफी इंजॉय करते हैं, तो लिहाजा जो इस तरह के वक्तव्य आते रहते हैं। लेकिन देखिए, बड़ी पार्टी है, बहुत सारे करोड़ों की उसमें सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे बहुत सारे लोकसभा राज्यसभा के अंदर है। अब उसमें कुछ एक दो लोग हैं वो इस तरह के अपने वक्तव्य देते हैं, वो सरकार का वक्तव्य नहीं है, और ना ही जितने भी डॉक्टर सुब्रमण्यम हैं या उससे पहले डॉक्टर राजन की जो बातचीत हो रही थी, वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, और व्यक्तिगत जो विचार होते हैं वो उसको वो बोले। अब वो सरकार का विचार तो नहीं है, ना वो पार्टी का विचार है। आज वित्त मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट भी कर दिया, क्योंकि हालांकि अब उन्होंने कहा है कि भाई वो भी स्पष्ट हो जाता है, और मैं भी पार्टी के प्रवक्ता के नाते हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह का कोई पार्टी का विचार नहीं है। पार्टी के अंदर जहां तक देश की अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था का जो कॉकपिट है उसमें दो ही पायलट है, हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी, वो पायलट दो ही हैं। बाकी इसके अलावा जो बात करता है, जो कहता है, वो अपने विचार प्रकट करता होगा, और पार्टी की तरफ से अधिकृत जो विचार है वो प्रवक्ता देते हैं या पार्टी के चीफ देते हैं, और सरकार की तरफ से बोलना होता है वित्त मंत्री बोलते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत बड़ी 10-11 करोड़ सदस्य हैं पार्टी के अंदर, और सरकार भी बहुत बड़ी है। तो अब लेकिन यह है कि चूंकि मीडिया उसको बहुत इंटरेस्ट लेता है, उछालता है, तो तरह तरह की और भी बातें हो रही होती है। लेकिन ऐसी ये जो वो बोल रहे हैं उनके व्यक्तिगत विचार है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है। जी नरेंद्र जी, अब रघुराम राजन के बाद जिस तरीके से वो अरविंद सुब्रमण्यम के ऊपर बयान दे रहे हैं, तो उससे क्या साबित करना चाहते हैं? वो आपका कहना है कि मीडिया चूंकि तूल देता है उनके बयानों को, इसीलिए बार बार वो इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन एकमात्र वजह मीडिया की तो नहीं हो सकती है। आखिरकार अरविंद सुब्रमण्यम से दिक्कत क्या हो सकती है सुब्रमण्यम स्वामी को? देखिए, अब मैंने जैसे कहा कि भाई इतने सारे वो हैं, अब उनको कोई दिक्कत हो उसकी वो बातचीत कर रहे होंगे। सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके व्यक्तिगत विचार हैं, वो खुद हार्वर्ड से अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं, और आपने ये भी पूरा देखा, वो कई दफे उन्होंने इस तरह की टीका टिप्पणी वो करते रहे हैं। उनके व्यक्तिगत विचार है, मुझे लगता है उनके व्यक्तिगत विचार क्या है, अगर मीडिया उसमें दिलचस्पी रखता है उनसे बात कर ले, वो बताएंगे अपने विचार है, लेकिन वो सरकार के विचार नहीं है, वो पार्टी के विचार नहीं है, तो वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के अपने विचार है। अब लोकतंत्र है, पार्टी भी लोकतांत्रिक है, इतने सारे सदस्य हैं, हमारी पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी। सांसद वो किस पार्टी की तरफ से हैं? अगर पार्टी का कोई सरोकार नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों से, तो आखिरकार सवाल यही उठता है कि सांसद फिर किस पार्टी की तरफ से हैं वो, और अगर बीजेपी की तरफ से हैं तो क्यों उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? नहीं, एक देखिए, पार्टी के अगर आप सांसद हैं, और तो लोकतांत्रिक पार्टी पूरे विश्व में, ब्रिटेन से डेमोक्रेसी शुरू हुई, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई सदस्य अपने विचार रखने में उसकी कोई मनाही होती है क्या? देखिए, कुछ पार्टी ऐसी होंगी जिनके अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी ना हो। हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसी पार्टी है जो, जिस पार्टी में इनर डेमोक्रेसी पार्टी बिल्कुल नहीं होती, डेमोक्रेसी नहीं होती है, वो तो एक मरे हुए खेत की तरह होती है, एक से लगता है, जिसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी तो बागीचा है, तरह तरह के विचार, तरह तरह के उमंग, तरह तरह के लोग आते हैं और अपनी बातें प्रकट करते हैं, पार्टी के अंदर करते हैं, कई ऐसे लोग बाहर जाके करते हैं, कुछ मीडिया में करते हैं क्योंकि मीडिया उसको ज्यादा अहमियत देती है। लेकिन इसके अलावा जो है, मेरा ये मानना है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी, और उसमें आपने वो बोल रहे हो, वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, मैं भी आपको कह रहा हूं ये पार्टी का विचार नहीं है। जी जी, चलिए इस पर हम आगे बातचीत करते हैं, आगे बातचीत करेंगे। उनके विचार क्या है, क्यों कहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अभय दुबे स्पोक्सपर्सन कांग्रेस भी बने हुए हैं। अभय जी, आप इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार वार करते आते हैं, निशाना साधते हैं, और रघुराम राजन पर तो खासकर सीरीज ऑफ अटैक था, एक के बाद एक बयानबाजी उनके खिलाफ, और अब उनके टारगेट पर हैं अरविंद सुब्रमण्यम।
देखिए शिल्पा जी, मोदी जी की मौन सहमति से स्वामी साध रहे निशाना, चाहे वो अरविंद सुब्रमण्यम हो या रघुराम राजन हो। आप याद करिए, अपने स्मृति पटलों को चिन्हित करिए, कुछ दिन पहले स्वामी जी ने बयान दिया कि देश की सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई और बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ गई, और वो कहते हैं कि ये रघुराम राजन की वजह से हुआ। असली में उनका निशाना मॉनिटरी पॉलिसी नहीं, फिस्कल पॉलिसी थी, जो कि जेटली जी हैंडल करते हैं। आज भी उन्होंने जब अरविंद जी का जिक्र किया तब ये कहा कि वो इकोनॉमिक एडवाइजर जेटली जी के हैं, तो इसका आशय साफ है कि उनका असली निशाना अरुण जेटली जी हैं। अब मुझको ये आप ध्यान करिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुझको एक बहुत अच्छा शिक्षक रघुराम राजन की रूप में मिला है, जो मुझे देश का अर्थशास्त्र पढ़ा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि अगर वो शिक्षक एक प्रशस्त मार्ग देने की कोशिश करता है, वो शिक्षक अगर कहता है कि जनधन में नंबर और स्पीड का खेल नहीं है प्रधानमंत्री जी, डुप्लीकेटिंग हो रही है अकाउंट्स की, आपको कवरेज पर ध्यान देना चाहिए। वो कहता है मेक इन इंडिया नहीं, मेक फॉर इंडिया की बात करनी चाहिए। अगर वो ये कहता है कि जीडीपी की जो मेथोडोलॉजी है उसमें बड़ा अंतर है क्योंकि कारपोरेट अर्निंग्स कम हो रही है, डिमांड इंडिया में कम है, फिर 7.4% की ग्रोथ कैसे? तो वो जो बैंक की बैलेंस शीट क्लीन अप करने में लगा हुआ था, उसके पीछे लगाया गया सुब्रमण्यम स्वामी जी को। जहां तक अरविंद जी का प्रश्न तो आपका मतलब तो ये बिल्कुल ठीक है, तो आप कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक था। सुब्रमण्यम स्वामी अगर कोई बयान देते जी अभय जी, तो आप कहना चाहते हैं अगर सुब्रमण्यम स्वामी कोई भी बयान देते हैं तो पार्टी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पार्टी को सब कुछ पता होता है, उन्हें बैक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा, समूचे देश का उद्योग जगत ये कह रहा था कि रघुराम राजन जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए सरकार को। देश के प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती थी कि आकर कहते, स्पष्टीकरण देते, राज्यसभा में वही लेकर आए, जबकि वो शुरू से वित्त मंत्री जी पर भी निशाना साध रहे हैं और वो जो देश की अर्थव्यवस्था को एक प्रशस्त मार्ग देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो समालोचना करें, सरकार की समालोचना होगी, उसका प्रश्न नहीं है, मगर ये सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए था और कहना चाहिए था, नहीं तो ये बात स्पष्ट रूप से रेखांकित होती है। सवाल यही है कि जब रघुराम राजन पर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बयानबाजी कर रहे थे तब सरकार उस वक्त आगे क्यों नहीं आई? अभी जी आप बने रहिए हमारे साथ। नरेंद्र जी ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, यानी कि पार्टी जो बात खुद खुलकर नहीं कह सकती है तो उसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी है जो लगातार इस तरीके की बेफजूल की बयानबाजी करते रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस की तरफ से ये बात सामने आई है। देखिए, दुबे जी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, अरे भैया ये उस पार्टी के प्रवक्ता है जिसके प्रधानमंत्री 10 साल नहीं बोले, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, 10 साल नहीं बोले वो कुछ। तो इस तरह, और दूसरी ये इनकी कहना कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जब देश को इतना गंभीर नुकसान हो रहा है नरेंद्र जी, तब तो प्रधानमंत्री जी को अरे बोले नहीं, मौन सा आप बीच में बोलेंगे, मौन ही रहे, मगर कम से कम वो प्रोटेक्ट नरेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपका रुख करेंगे। बीच में बोलेंगे, मैं नरेंद्र जी बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। अभय जी आपका रुख करेंगे, उन्हें जवाब देने दीजिए। नरेंद्र जी बात कीजिए। ये कांग्रेस की सड़क छाप बहस करेंगे, मैं इनसे बहस नहीं करूंगा। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जब ये बोलेंगे मैं सुनूंगा। नरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी देखिए, जहां तक इन्होंने ये कहा कि ये इनका ये कहना, दुबे जी का, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जो बात कर रहे हैं, देखिए हताश कोई हो जाता है, उसको हर जगह कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। अच्छा, जहां तक आप देख रहे हैं हमारा फोकस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एफडीआई ज्यादा आए, रूरल इकोनॉमी ग्रो करो, हमारा फोकस वहां है और देश का फोकस वहां है। अब देखिए, जो दुबे जी ने जितना बोला वो एक पुराने रिकॉर्ड की तरह बह कर रहा है, उसके अंदर कुछ नई चीज तो है नहीं। इनके जितने प्रवक्ता आते हैं पुराने रिकॉर्ड चला रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं। अच्छा, और जहां तक ये बात रही कि पार्टी की इनर डेमोक्रेसी, कांग्रेस क्या जाने। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जब रघुराम राजन पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे तब पार्टी की तरफ से क्यों कोई नहीं आया, ये सवाल यहाँ बना हुआ है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही है, वृंदा जागीरदार, इकोनॉमिस्ट। वृंदा जी, इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी रुक करेंगे, आपका रुक करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, सभी मेहमानों को हमें समय देना है, आप बने रहिए हमारे साथ। जी वृंदा जी ये बताइए, खुद अर्थशास्त्री हैं, ऐसे में अगर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से अरविंद सुब्रमण्यम का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है तो आपको नहीं लगता कि किसी भी संस्था की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर इससे सवाल जरूर उठता है? और वो भी तब जब खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल चुके हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम
जो है उनके जितने सुझाव हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं सरकार के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मामला है और उनको पहली बात यहाँ लाया गया है क्योंकि उनमें इतनी क्रेडिबिलिटी थी। और देखिए, हमें सिर्फ पॉलिसी अनाउंस करने से कुछ नहीं मिलेगा, पॉलिसी के साथ उस प्रोसेस के लिए भी, जो जैसे हम ईज ऑफ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, प्रोसेस की जरूरत है, लेकिन ये पॉलिसी और प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पीपल की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, उनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में बहुत हाई है और उनको देखिए टॉप 100 थिंकर्स में भी माना गया है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक, जैसे डॉक्टर राजन का था, वैसे ही इनका भी बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये लोग हाईली रेप्यूटेड पीपल हैं, पूरी दुनिया में इनकी रेप्यूटेशन है, तो उन पर ऐसे कीचड़ उछालना हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी देख रही हैं कि देश में आखिर हो क्या रहा है, हु इज रनिंग द कंट्री। तो अगर ये फीलिंग बन जाती है कि देश में ऐसे ही चलता रहेगा तो क्रेडिट रेटिंग पर भी असर पड़ेगा, और तो इससे हमारे देश की छवि पर भी जरूर असर पड़ता है। जी वृंदा जी, सुब्रमण्यम स्वामी जब से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बने, अपने बयानों से विवाद खड़ा करते रहते हैं। रघुराम राजन की नियुक्ति तो यूपीए सरकार ने की थी, लिहाजा स्वामी के एतराज को समझा जा सकता है, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम को तो मोदी सरकार ने नियुक्त किया, फिर स्वामी उन्हें पद से हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को भले ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम की बर्खास्ती की मांग पर वित्त मंत्री ने फटकार लगाई हो, लेकिन रघुराम राजन के मामले में स्वामी के बयानों पर सरकार ने भी चुप्पी साध रखी थी। तो क्या सरकार स्वामी के बयानों से इत्तेफाक रखती है, और अगर नहीं तो स्वामी ऐसे बयान किसकी शह पर देते हैं? क्या स्वामी पार्टी के भीतर भी अपनी मर्जी के मालिक है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी स्वामी जैसे बड़बोले सियासतदान को तवज्जो क्यों देती है? अरविंद सुब्रमण्यम पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ये स्वामी के निजी विचार हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। I am not here to comment on individuals. Party has not said anything. Government have not said anything. So don't worry. So what? There are so many people in the country. So many MPs are there. You are in a democracy. People have got a right. They have their own choices to make or whatever they want to feel. But the question is, in a democracy, you cannot gag everybody. If the party says something, then I can react on that. If the government says something, then I can react on that. Individual members in a democracy, they have got every right, and the party has already made its stand very clear earlier. मिशन राजन खत्म करने के बाद स्वामी ने सिर्फ अरविंद सुब्रमण्यम की बर्खास्ती की ही मांग नहीं की है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास उन 27 नौकरशाहों की लिस्ट है जो कई मंत्रालयों में है और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। स्वामी के मुताबिक एक एक करके वो सबको बेनकाब करने का काम करेंगे। हालांकि इसका खुलासा स्वामी कब करेंगे, इसकी तारीख उन्होंने तय नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और हमारे साथ एक और खास मेहमान विराज गुप्ता, कॉलमिस्ट जुड़ रहे हैं। विराज, बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका। विराज, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपनी बयानबाजी करते आए हैं, किसी ना किसी को हमेशा अपने टारगेट पर लेते आए हैं, रघुराम राजन के बाद अब अरविंद सुब्रमण्यम पर उन्होंने निशाना साधा है, लेकिन यहाँ पर पार्टी की तरफ से अरविंद सुब्रमण्यम का बचाव किया गया है। सवाल यहाँ ये है कि इस तरीके की बयानबाजी से सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहने की कोशिश करते हैं, और क्या उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई नहीं है और वो खुद ही है जिसको सब चीज़ों की उनको समझ है, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि मुझे किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए बुलाया जाए तो मैं पूरे तरीके से बहस के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं हारूंगा नहीं, मुझे सब नॉलेज है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आप तक आवाज पहुंच रही है? विराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल नरेंद्र तनेजा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए कि जब रघुराम राजन पर लगातार वो बयानबाजी दे रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी, तब तो पार्टी की तरफ से कोई भी सामने नहीं आया और इस बात की या तो जिम्मेदारी ली गई हो या ये कहा गया हो कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अब जब अरविंद सुब्रमण्यम पर निशाना साधा है तो आज वित्त मंत्री ने बयानबाजी की और उनका यह कहना है कि पार्टी के हर नेता को अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर इस तरह की कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, या उनके, देखिए वो भी पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड से इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अपने विचार हैं डॉक्टर राजन के बारे में लेकर के। लेकिन आप ये कहें कि उन्होंने कहा इसलिए डॉक्टर राजन को सेकंड टर्म नहीं मिला, मुझे लगता है कि आप ओवर रीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सरकार अपने फैसले जो है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री अपने फैसले वो दूसरे हिसाब से लेते हैं। अब एक किसी व्यक्ति ने बोल दिया, कोई कहे कंट्री की इमेज खराब हो गई, रेटिंग एजेंसी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। रेटिंग एजेंसी जो सारे लोग जो बेसिक चीजें देखते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, जीडीपी क्या है, एफडीआई क्या है, आपकी बयानबाजी से इसका मतलब कोई कैसी भी बयानबाजी करेगा, इससे नाम नहीं खराब होगा। नरेंद्र जी, बात तो यही है कि अगर कोई किसी भी तरीके की बयानबाजी करेगा, पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो सांसद है पार्टी से। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, सुनिए, एक आप सवाल करती है, मुझे जवाब का मौका तो दीजिए ना कम से कम। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, अगर उसमें कोई व्यक्ति बयानबाजी, अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी करते रहते हैं, और जब उनकी सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वो अपने बयान करते रहते थे। लोग देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 100% डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेसी में होता है, लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अधिकार है। लेकिन जी विराज गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए। विराज, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नरेंद्र जी से ये पूछना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी संविधान से चलती है, कानून से चलती है, और कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करता है या किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाता है, तो या तो उसको सिद्ध करना चाहिए या गलत आरोपों के लिए उसके विरुद्ध सजा का प्रावधान है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत ही अच्छे कानून के जानकार हैं, और उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में उन्होंने पर्सनल कंप्लेंट करके उन्होंने लोगों को प्रोसिक्यूट भी किया है उन्होंने। तो इन मामलों में वो आरोप अगर लगाते हैं, तो चाहे राजन जी के खिलाफ हो, चाहे अरविंद के खिलाफ हो, या जिसके खिलाफ भी हैं, तो वो उन आरोपों को पुष्ट क्यों नहीं करते हैं? ये सरकारी कार्यों में दखलंदाजी है। जी नरेंद्र जी ये बताइए, चूंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, इस तरीके की बयान, एक सेकंड जी इस तरीके की अगर बयानबाजी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से होती रहेगी, तो पार्टी क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी या ये यूं ही चलता रहेगा? देखिए हमारे साथी ने, को पैनलिस्ट ने सवाल उठाया, अखबारों के अंदर कॉलम राइटर, पार्लियामेंट के अंदर लोग आरोप भी लगाते हैं, सवाल भी करते हैं, और कई साबित होते हैं, कई नहीं होते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबी और इसकी ब्यूटी है। अगर हम इतने जो हमारी बर्दाश्त नहीं, लोकतंत्र नहीं, वो सांसद है। हम ये कहें कि सारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ऐसा व्यक्ति नहीं है, सांसद है। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। चलिए, सवाल यहाँ पर तमाम उठ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना ये है कि जिस तरीके से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया है, और अरविंद सुब्रमण्यम का यहाँ पे कहा गया है कि उनकी जो राय है बेशकीमती है पार्टी और सरकार दोनों के लिए, तो आगे सुब्रमण्यम स्वामी पर उनके लगातार अगर बयानबाजी ऐसी ही जारी रहती तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।